Namaste and welcome everyone. I, Jyoti Srivastava, welcome you to my channel Know and Value Your Inner Light. So, अभी मैं जस्ट ज़ुम्बा करके आई हूँ एंड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज मेरे साथ हुई. एक्चुअली हो क्या रहा था, जब से मैं ज़ुम्बा क्लास मैंने ज्वाइन किया था, मुझे हो गए 6-7 महीने. तो मुझे डांस का बहुत शौक़ रहा है बचपन से. तो मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई. मैंने अपने स्कूल लाइफ में सिर्फ 3 बार डांस किया है. यस, वो भी जब मेरा 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो क्योंकि मुझे पता था मैं 10th में जाऊंगी, तो हमारे स्कूल में 10th में बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो डांस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अलाउ नहीं करते हैं 10thers को. एंड उसके बाद 11th-12th में भी नहीं मिलता मे बी. तो मैंने 9th में ज़िद करके डांस में पार्टिसिपेट किया था. तो वही मेरे पास यादगार है, अगर कुछ स्कूल का कुछ मेमोरी डांस से रिलेटेड है तो. सो फिर क्या हुआ कि अभी मैंने 6-7 महीना पहले ज़ुम्बा क्लास ज्वाइन किया. और वहाँ पे मैं डांस, मतलब ज़ुम्बा में तो आपको डांस भी होता है, सॉन्ग्स भी होते हैं और ज़ुम्बा वाले सॉन्ग्स भी अलग होते हैं. तो फिर मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है. फिर क्या होता है, मैं उसमें फुल अपनी खुशी के साथ डांस करती हूँ और इतना खुश होकर डांस करती हूँ कि शायद इसकी वजह से मैं सबसे पीछे रहती हूँ, सबसे लास्ट में. फिर भी जो ट्रेनर्स होते हैं उनके नज़र में आ गई, तो सबको ही दिख जाता था, सब नोटिस करने लगते थे. तो बीच में क्या हुआ कि एक सर जो है, वो मेरे स्टेप्स बहुत गड़बड़ होते थे, तो उनका हमेशा नज़र रहता था. मुझे स्टेप्स हमेशा वो ठीक कराते रहते थे. मतलब वो हमेशा नज़र रखते थे कि भाई कौन सा गड़बड़ कर रही है, तो वो बता देते थे तुरंत में. फिर बाकी जितनी सारे वहाँ पे लोग हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ चुभ रही थी कि मुझे वहाँ पे थोड़ा अटेंशन मिल रहा है. ऑब्वियसली मैं गलती करूँगी तो अटेंशन मिल जाएगा, और अच्छे से डांस करूँगी तो भी अटेंशन मिलेगा. तो मुझे लगा ना कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खुशी खुशी डांस कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा पीछे हो गया डांस करना चाहिए. इतना नज़र में आने का क्या ज़रूरत है. मैं अपने आप को पीछे करने लग रही थी. आज क्या हुआ कि लोग मतलब गलत तरीके से उसको ले रहे थे, वो ट्रेनर जो सर थे उनके साथ. एंड आज जो वो मैम थी, उन्होंने मतलब हर दिन अलग अलग रहते हैं सर, मतलब अलग अलग दिन में अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं. तो आज जो मैम का था, तो वो मैम को भी मतलब उनका भी मेरे ऊपर नज़र आया. एंड उनको मेरा डांस का एनर्जी लेवल एंड स्टेप बहुत सही लगा. तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया सबके सामने, ऐसे पीछे पलट के, और बोला कि फुल मार्क्स फॉर दैट स्टेप. तो वो स्टेप मेरा फेवरेट स्टेप है एक, तो वो वाला करने को मिला था. तो मैं एकदम फुल एनर्जी के साथ मैं खुश होकर कर रही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि फुल मार्क्स फॉर दैट. और फिर सब लोग देख रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. हुआ क्या कि जो लोग मुझे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे वो सर के साथ, तो भाई वो सर है, ठीक है, चलो वो अपोजिट जेंडर के हैं और आप लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हो. अभी क्या किया मैंने, अभी तो कुछ नहीं किया, मैं तो फुल अपने एनर्जी लेवल पे डांस कर रही थी. तो मैम को भी मुझे मेरा डांस अच्छा लगा और मेरी एनर्जी लेवल अच्छी लगी, तो उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया. तो अब क्या कोई बोलेगा. तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, वो ये लोग गलत तरीके से ले रहे हैं. मैं अच्छा कर रही हूँ इसलिए मैं किसी के नज़र में आ रही हूँ. मतलब अगर मुझे ट्रेनर्स सपोर्ट कर रहे हो एंड अटेंशन दे रहे हैं, मेरे मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं, तो उनको है कि हाँ ये इम्प्रूव कर सकती है, तभी वो कर रहे हैं. तो फिर इसमें ये अच्छी बात है, ये मेरे लिए अच्छी बात है. और अगर इसको कोई गलत तरीके से लेता है, तो ये उनका माइंडसेट प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं जो अभी डिसाइड कर रही थी कि मैं अब थोड़ा पीछे होकर करूँगी, क्या ज़रूरत है मतलब सामने आने का. तो नहीं, अब मैं जैसे करती हूँ, मैं जितनी खुश होकर करती हूँ, मैं वैसे ही करूँगी. और मैं यही बात आपको बोलना चाहूँगी कि दूसरों के वजह से अपनी अच्छी चीज़ों को हम लोग कभी कभी रोक देते हैं, ये सोच के कि शायद दूसरे सही है. लेकिन वो दूसरों का देखने का नज़रिया होता है. आपकी इंटेंशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है. अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, और आप अच्छे और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं है. कोई कुछ भी बोलने दो. वो उनका माइंडसेट है, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है. तो अब मैं फुल जोश में करने वाली हूँ, जैसे हमेशा करती थी.
मैंने जो अपने आप को पीछे कर दिया था, और इन लोगों की वजह से मुझे बहुत हर्ट हुआ था। और मैं आई थिंक मैं 15 डेज़ मैंने ज़ुम्बा क्लास में 15 डेज़ गई ही नहीं। तो अब उसके बाद अभी फिर से जाना शुरू किया। मैंने अपने आप का मैंने सारे नोट्स नोट डाउन किए सारे पॉइंट्स को, कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मैं ज़ुम्बा क्लास मैंने स्टार्ट किया था, क्या क्या मेरे रीजंस है। तो हर उस 5 पॉइंट को फॉलो करने के लिए मुझे फुल एनर्जी लेवल पे डांस करना ही है। एंड मेरा मेन एम रहता था, टारगेट रहता है, मतलब कि जो जिस तरीके से मुझे सिखाया जा रहा है, जिस तरीके से बॉडी मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं सर एंड मैम कोई भी, तो वो चीज़ मेरे मेरे अंदर भी होनी चाहिए। मैं अगर उनको फॉलो कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ को सीखना है, मुझे भी मेरे बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड वो स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड उनका जो स्पीड है, वो सब कुछ मुझे चाहिए। मैं सीख रही हूँ उनको, तो वो जैसा करेंगे मुझे उसको फॉलो करना है, और इसलिए मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। अब इस चक्कर में अगर बाकी लोग 100% नहीं दे रहे हैं, अगर वो बस आ रहे हैं और आ करके वो बस थोड़ी बहुत मूवमेंट करके और जा रहे हैं, तो उनका कोई अधिकार नहीं है कि जो अच्छे से कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, उसको रोके या टोके। तो वही है, आज मुझे एक लेसन मिला, और ये बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर ये नहीं, आज मेरे साथ ये नहीं होता ना, वो मैम मुझे ऐसे पलट के और जितने अच्छे से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया ना, अगर वो नहीं करती तो मैं भी खुश होके बाकी जो ट्रेनर्स के क्लास होते हैं, जो स्पेशली जो मेल ट्रेनर्स हैं, मैं उनके सामने फिर मैं वैसे अच्छे से नहीं कर पाती, अपना 100% नहीं दे पाती जैसे मैं दे रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब थोड़ा पीछे हो जाऊंगी, दिखाई नहीं दूंगी, वैसे करूंगी, बट मुझे तो फॉलो करना है। एंड सामने अगर थोड़ा रहती हूँ तो मिरर दिखता है, एंड मिरर में अपने आप को देख करके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मुझे भी दिखना है मिरर में, और मैं भी वैसे ही करूँगी फुल एनर्जी लेवल में। तो आप भी अपना काम जो कि अच्छा जा रहा है उसको दूसरों के करने, बोलने या रोकने टोकने पे मत कीजिएगा। आप अपना 100% दे रहे हैं, आपकी इंटेंशन प्योर है, तो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। ओके, फिर मिलती हूँ। बाय एंड कीप वॉचिंग नो एंड वैल्यू योर इनर लाइट।